नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जो है वो पेपर लीक कर गया और इसके कारण 1 अक्टूबर की दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया। और बताएं आपको कि मामले की जांच ईओयू को दे दिया गया है। और आप बताते चले इसके साथ साथ हम कि ईओयू लगभग 3-4 दिनों से जांच कर रही है, लेकिन जांच में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो अब बताएं आपको हम कि ईओयू के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है जो कि डीआईजी के नियंत्रण में रहेगा, उनकी देख रेख में। बताएं आपको कि ये एसआईटी काम करेगी। मानवजीत सिंह ढिल्लों जो पटना के पूर्व एसएसपी रह चुके हैं, वो हैं डीआईजी ईओयू में और उनके नियंत्रण में। आपको बता दें कि 13 इंस्पेक्टर, 6 डीएसपी को लगाया गया है इस टीम में, ताकि जो पेपर लीक हुआ है उसकी तह में जाया जा सके और जो भी अपराधी हैं, जो भी गड़बड़ करने वाले हैं, उनको पकड़ा जा सके। आपको बता दें कि बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो है वो ट्वीट किया गया है। आप देख सकते हैं, ट्वीट में लिखा गया है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार परीक्षा में हुई कदाचार एवं अनियमितताओं से संबंधित दर्ज कांडों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों, डीआईजी आर्थिक अपराध इकाई पटना के सीधे नियंत्रण में एक विशेष अनुसंधान दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी श्री नैयर हसनैन खान द्वारा उक्त मामले में विभिन्न जिलों में दर्ज कांडों की समीक्षा की गई। अब तक इस मामले में 74 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं। इन सभी कांडों को टेक ओवर कर आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों के सीधे नियंत्रण में गठित विशेष एसआईटी के सहयोग हेतु श्री सुशील कुमार पुलिस अधीक्षक ईओयू रहेंगे। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि इस एसआईटी में 6 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर के कोटि के पदाधिकारी को रखा गया है। सभी कांडों के निरंतर अनुश्रवण एवं समीक्षा उपरांत दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको हम बता दें कि जांच का जिम्मा ईओयू को दिया गया है। इसके साथ साथ बताएं आपको हम कि 21 जिलों में लगभग एफआईआर दर्ज हुआ है और कुल 74 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिन सभी का समीक्षा ईओयू के द्वारा किया गया। सारे मामले को टेक ओवर किया गया। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी तक ईओयू को बहुत बड़ा लीड नहीं मिल पाया है, क्योंकि प्रश्न पत्र जो है वो अभी तक ईओयू के पास नहीं मिला है। जो खबरें निकली उसके मुताबिक कि प्रश्न पत्र आखिर कहां से लीक हुआ, अगर प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी मिल जाए तो केस को सॉल्व करना आसान होगा। और इसके साथ साथ बताएं आपको हम कि जितने भी कैंडिडेट पकड़े गए, जितना या फिर सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए, मैक्सिमम उसमें जो थे उनके पास या तो आंसर की था या फिर ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने की फिराक में पकड़े गए हैं वो। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा ही आश्चर्य का बात है कि केवल आंसर की, जितने भी कैंडिडेट्स पुर्जी के साथ पकड़ाए थे उनके पास आंसर की था और वो काफी सटीक था। मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर मिलते थे, जिसके कारण ईओयू ये समझ गई कि प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं से लीक किया होगा और उसके उपरांत ही इसके प्रश्न तैयार करके सर्कुलेट किया गया है। और यही कारण है कि परीक्षा को रद्द किया गया, क्योंकि आंसर की जो है वो प्रश्नों से मैच कर रहे थे। तो बताएं आपको कि बहुत बड़ा लीड जो है 3 अक्टूबर को ईओयू के हवाले यह मामला हुआ और बहुत बड़ा जो है उपलब्धि अभी तक ईओयू प्राप्त नहीं कर पाई है। तो ईओयू भी अपने स्तर पर एक बहुत बड़ा एसआईटी, जिसका जो जिम्मेदारी है वो डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के हाथ में है, पटना के पूर्व एसएसपी रह चुके हैं, उनके नियंत्रण में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिनमें ईओयू के एसपी सुशील कुमार जी रहेंगे, साथ में 6 डीएसपी और 13 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर का टीम लगाया गया है। ये बहुत बड़ा टीम है और पूरी तरह से बिहार पुलिस का ये पूरा प्रयास है, ईओयू का ये पूरा प्रयास है कि मामले की तह तक जाएं और जहां से भी ये गड़बड़ी हुई है उन सारे गैंग को पकड़े। और बता दें आपको, ये ऐसा परीक्षा है जिनमें भिन्न भिन्न गैंगों की बात आ रही है। दरभंगा चेन की बातें आ रही है, नालंदा चेन की बात आ रही है, नवादा चेन की बात आ रही है और
लगभग 21 जिलों में एफआईआर दर्ज हुआ है। वहां से या तो सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए हैं या फिर कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं। भभुआ में प्रिंसिपल एक स्कूल के पकड़े गए, कोचिंग के संचालक जो है वो फरार चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा साजिश किया गया था। क्या ये सेंट्रलाइज था, एक व्यक्ति के हाथों में कमान था, या भिन्न भिन्न गिरोह इसमें काम कर रहा था? इन सभी चीजों की जांच करनी है। और यही कारण है कि ईओयू के द्वारा जो है शुरुआती दौर में जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक शुरुआती दौर में जो है वो जांच किया गया तो पता चला कि बहुत ही विस्तृत इसका मामला है, क्योंकि 74 एफआईआर, 21 जिलों में एफआईआर और 150 से अधिक लोग गिरफ्तार हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है ये। इस हर एक एफआईआर में जो भी लोग जो आरोपी बनाए गए हैं उनके सब चीज जांचने हैं, देखने हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा ये खेल हुआ है, बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। इसीलिए ईओयू के द्वारा भी एक बहुत बड़े स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें आप समझ ले कि डीआईजी उसके हेड हैं, एसपी साहब हैं ईओयू के, फिर से 6 सब इंस्पेक्टर, 6 जो हैं वो डीएसपी हैं और 13 इंस्पेक्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि जब ईओयू के एडीजी साहब ने पीसी किया था इस मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि हम पुलिस हेडक्वार्टर से भी कुछ अच्छे अफसर मंगाएंगे, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें हमें तह तक जाना है और एक एक अपराधी को पकड़ना है, और चाहे वो कितना भी बड़ा रसूख वाला क्यों ना हो, सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर वो गलती किया है, अपराध किया है, तो उसे हम पकड़ के लाएंगे और कठोरतम दंड दिलवाएंगे। तो बताएं आपको हम कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा देखा जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा एसआईटी का गठन किया गया है। डीआईजी के सीधे नियंत्रण में एसपी साहब सहयोग करने के लिए हैं, 6 डीएसपी हैं, 13 इंस्पेक्टर हैं और 2 सब इंस्पेक्टर को लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके और जो भी गुनहगार हैं उनको पकड़ के लाया जा सके। तो आशा करेंगे हम कि ईओयू को सफलता जरूर मिलेगी और जो भी गुनहगार हैं वो जरूर पकड़े जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।